माता सीता की ये 4 बातें अपने जीवन में अपना लो, कभी दुख देखने को नहीं मिलेगा। दर्शक मित्रों, कहानी की शुरुआत होती है लंका की धरती, जहां वर्षों पहले राम के हाथों रावण मारा गया था। लंका में अब विभीषण का राज्य था और रावण की पत्नी मंदोदरी विभीषण के ही संरक्षण में रह रही थी। लंका में धीरे धीरे शांति सुचारू रूप से वापस लौट रही थी, लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ था, और वो था मंदोदरी का महल। एक दिन मंदोदरी अपने कमरे में अकेली बैठी था। पति चला गया था, कोई भी बेटा नहीं बचा था, परिवार बिखर गया था। उसके मन में एक ही बात बार बार घूम रही थी। वो सोच रही थी, आखिर इतनी बड़ी विपत्ति आई क्यों? क्या केवल माता सीता का हरण ही इस विनाश का कारण था, या इसके पीछे कोई और कारण? मंदोदरी को अच्छी तरह याद था कि उसने रावण को कितनी बार समझाया था। उसने कहा था कि स्वामी, माता सीता को श्री राम के पास सम्मान के साथ वापस लौटा दो। किसी की पत्नी का अपहरण करना धर्म नहीं है। ये रास्ता लंका के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन रावण अपने अहंकार में इतना डूब चुका था कि उसने कभी उसकी बात नहीं मानी। दर्शक मित्रों, मंदोदरी के मन में एक प्रश्न उन्हें दिन रात बेचैन करता था, और वो प्रश्न था लक्ष्मण रेखा का। लोग कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा इतनी शक्तिशाली थी कि स्वयं रावण भी उसे पार नहीं कर सका। यदि ये बात सच है, तो माता सीता ने उसे पार क्यों किया? क्या माता सीता को उस रेखा की शक्ति का पता नहीं था, या फिर उसके पीछे कोई ऐसा कारण था जिसे संसार आज तक नहीं समझ पाया? मित्रों, मंदोदरी को यह प्रश्न दिन रात परेशान करता था। उसने लंका के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया। एक विद्वान ने बताया कि वो एक दिव्य रक्षा कवच था। दूसरा बोला वो केवल एक प्रतीक था। तीसरा बोला ये सब भगवान की लीला थी, इसे समझना मनुष्य के बस की बात नहीं है। मंदोदरी ने सबकी बातें सुनी, लेकिन उसका मन किसी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। वो सोचने लगी, नहीं, बात इतनी सीधी नहीं हो सकती। माता सीता जैसी महान स्त्री बिना किसी कारण के लक्ष्मण की बात कभी नहीं टाल सकती थी। अवश्य ही उस दिन कुछ ऐसा हुआ होगा जिसे लोग आज तक ठीक से नहीं जानते हैं। मित्रों, एक दिन वो अपने बगीचे में बैठी यही बातें सोच रही थीं। तभी लंका के राजा विभीषण आते हैं। उन्होंने प्रेम से पूछा, महारानी मंदोदरी, कई दिनों से देख रहा हूं कि आप बहुत चिंतित रहती हैं, क्या बात है? तब मंदोदरी कहती है, राजन, मेरे मन में एक प्रश्न है, ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर मुझे कहीं नहीं मिला। तब विभीषण ने पूछा, कौन सा प्रश्न है महारानी? तब मंदोदरी बताती है कि यदि रावण लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर सके, तो सीता ने वो रेखा पार क्यों की? क्या देवी सीता ने सचमुच लक्ष्मण की आज्ञा का उल्लंघन किया था, या फिर उसके पीछे कोई और रहस्य था? तब विभीषण कहते हैं, महारानी, इस प्रश्न का सही उत्तर तो इस संसार में किसी के पास नहीं है। सिर्फ एक ही व्यक्ति दे सकता है, और वो है स्वयं माता सीता। मित्रों, माता सीता का नाम सुनकर मंदोदरी कुछ हैरान सी हुई। कहने लगी, क्या मैं उनके सामने जा सकती हूँ? क्या वे मुझसे मिलेंगी? आखिर मैं उसी रावण की पत्नी हूं जिसने उन्हें इतना दुख दिया था। फिर वे सोचने लगी, हाँ, मिल भी सकती है। मैं उनके पास किसी विवाद के लिए नहीं जाऊंगी। मैं उनसे कोई शिकायत नहीं करूंगी। मैं तो सिर्फ अपने प्रश्न का उत्तर जानने जाऊंगी। दर्शक मित्रों, कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि माता सीता अब अयोध्या में नहीं है। राजा राम के वनवास देने के बाद वे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहती हैं। यह समाचार सुनते ही मंदोदरी ने उसी क्षण यह फैसला किया कि वे वहीं जाकर सीता जी से मिलेंगी। मित्रों, उस रात मंदोदरी की आंखों में नींद नहीं आई। बार बार वही प्रश्न उनके मन में घूम रहा था। आखिर लक्ष्मण रेखा क्या थी? मेरे पति उसे क्यों नहीं पार कर सके, और स्वयं सीता ने उसे पार क्यों किया? मित्रों, अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही मंदोदरी लंका से चल दी। उन्होंने रानी जैसे वस्त्र नहीं पहने, और ना ही अपने साथ कोई सैनिक या सेवक लिया। उसने एक साधारण सफेद वस्त्र पहन लिए, सारे आभूषण उतार दिए। कई दिनों तक जंगल, पहाड़ और नदियों को पार करते हुए वो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचती है। वहां का वातावरण लंका के राजमहल से बिल्कुल अलग था। चारों ओर हरियाली थी, पक्षियों की मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। ऋषि मुनि अपने काम में लगे हुए थे। छोटे छोटे बालक वेदों का अध्ययन कर रहे थे। पूरे आश्रम में शांति और पवित्रता का वातावरण था। मंदोदरी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसने एक बालक से पूछा, बेटा, क्या माता सीता यही रहती है? तब वो बालक मुस्कुराया और कहने लगा, हाँ माता, आइए मैं आपको उनकी कुटिया तक ले चलता हूँ। कुछ ही देर में वो एक छोटी सी कुटिया के सामने पहुंच जाती हैं। कुटिया के बाहर तुलसी का चौरा था। पास में मिट्टी का दीपक जल रहा था। कुछ हिरण बिना किसी डर के वही घास खा रहे थे। मित्रों, उसी समय कुटिया का द्वार खुलता है। सामने माता सीता खड़ी थी। सादा वस्त्र, शांत चेहरा, आंखों में अपार करुणा और चेहरे पर ऐसा तेज कि उन्हें देखते ही मन अपने आप झुक जाए।
मंदोदरी कुछ क्षण उन्हें देखती रह गई, फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत उनके चरणों में झुक गई। माता सीता ने तुरंत उन्हें उठाया और बड़े प्रेम से कहा, बहन, ऐसा मत करो, यहाँ आने वाला हर व्यक्ति हमारा अपना है। बैठो, पहले अपने मन को शांत करो। यह सुनकर मंदोदरी और भी भावुक हो जाती है। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, देवी सीता, क्या आपने मुझे पहचान लिया? तब सीताजी मुस्कुराकर कहती हैं, हाँ, मैं तुम्हें पहचान लिया। तुम लंका की महारानी मंदोदरी हो। ये सुनते ही मंदोदरी ने सिर झुका लिया। देवी सीता, मैं उसी रावण की पत्नी हूं जिसने आपको इतना कष्ट दिया। पता नहीं आप मुझसे बात भी करेंगे या नहीं। तब माता सीता ने कहा, मंदोदरी, किसी व्यक्ति के कर्मों का बोझ हमेशा उसके परिवार पर नहीं होता है। मैंने सुना था कि तुमने कई बार अपने पति को समझाने का अथक प्रयास किया था। तुमने सत्य का साथ दिया था, इसलिए अपने मन में कोई अपराध बोध मत रखो। आंखों में आंसू भरकर मंदोदरी कहती है, देवी सीता, मैं यहां किसी बहस के लिए नहीं आई हूं। बरसों से मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है। मैंने बहुत लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने मेरे मन को संतुष्ट नहीं किया। तब माता सीता ने स्नेह से कहा, पूछिए। यदि मेरे उत्तर से तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाए तो मुझे ये करके प्रसन्नता होगी। मंदोदरी ने कुछ क्षण आंखें बंद की, फिर धीरे धीरे कहने लगी, देवी, संसार में हर कोई लक्ष्मण रेखा की बात करता है। कोई उसे चमत्कार कहता है, कोई दिव्य शक्ति कहता है, लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि उसका वास्तविक रहस्य क्या था। यदि वो रेखा इतनी शक्तिशाली थी कि मेरे स्वामी रावण भी उसे पार नहीं कर सके, तो आपने उसे पार क्यों किया? क्या उस समय आपको लक्ष्मण जी की बात याद नहीं थी? कुछ क्षण तक माता सीता मौन बैठी रही। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखों के सामने बरसों पुरानी वही सारी घटनाएं फिर से जीवित हो गई हो। फिर उन्होंने कहा, महारानी मंदोदरी, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है। यह प्रश्न सदियों से लाखों लोगों के मन में है, लेकिन इसका उत्तर समझने के लिए हमें उस दिन वापस चलना होगा जिस दिन पंचवटी के वन में एक स्वर्ण मृग आया था, और वहीं से इस पूरी लीला की शुरुआत हुई थी। दर्शक मित्रों, इस प्रकार माता सीता ने उस दिन की पूरी घटना रानी मंदोदरी को विस्तार से सुनाई। हे महारानी, उस दिन सुबह का समय था। चारों ओर पक्षियों की मीठी आवाज गूंज रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। मैं कुटिया के बाहर बैठी थी और मेरे स्वामी श्री राम और लक्ष्मण अपने अपने काम में लगे हुए थे। अचानक हमारी कुटिया के सामने एक अद्भुत मृग आता है। स्वर्ण मृग। उसका शरीर सोने की तरह चमक रहा था। उसके सींग रत्नों की तरह दमक रहे थे। वो कभी इधर दौड़ता, कभी उधर छलांग लगाता। ऐसा सुंदर मृग मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा था। मैंने अपने स्वामी से कहा, नाथ, यह मृग कितना सुंदर है। यदि संभव हो सके तो इसे पकड़ कर ले आइए। महारानी, आज सोचती हूं कि वो मेरी सबसे बड़ी भूलों में से एक थी, क्योंकि वो कोई साधारण मृग नहीं था। वो राक्षस मारीच था जिसने माया से यह रूप धारण किया था। मेरे स्वामी तुरंत समझ गए थे कि यह साधारण मृग नहीं है। उन्हें कुछ संदेह भी हुआ था, लेकिन मेरी इच्छा पूरी करने के लिए वे उसके पीछे पीछे चल पड़े। जाते उन्होंने लक्ष्मण से कहा था कि भैया, जब तक मैं लौट कर नहीं आता तुम देवी सीता की रक्षा करना। मैं श्री राम के लौटने की प्रतीक्षा करती रही, लेकिन अचानक जंगल की गहराइयों से एक जोर की आवाज सुनाई देती है। हा लक्ष्मण, हा सीते, मेरी रक्षा करो। वो आवाज बिल्कुल मेरे स्वामी जैसी थी। उसे सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे लगा कि मेरे स्वामी किसी बड़े संकट में फंस गए हैं। मैंने तुरंत लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम तुरंत जाओ, तुम्हारे बड़े भाई संकट में है। लेकिन लक्ष्मण बिल्कुल शांत थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माता, आप चिंता मत कीजिए। ये आवाज प्रभु श्री राम की नहीं हो सकती। तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो उन्हें संकट में डाल सके। यह अवश्य ही किसी राक्षस की चाल हो सकती है। लेकिन उस समय मैं केवल एक पत्नी थी। मेरा मन भय से भर चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं बार बार लक्ष्मण से जाने की विनती करती रही। लक्ष्मण बार बार कहते रहे, माता, प्रभु ने मुझे आपकी रक्षा का आदेश दिया है। मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। मेरी आंखें नम हो गईं। उस समय चिंता ने मेरे विवेक को ढक लिया। मैंने ऐसे कठोर शब्द लक्ष्मण से कहे जिन्हें याद करके आज भी मेरा मन दुखी हो जाता है। मेरे शब्द सुनकर लक्ष्मण का हृदय टूट गया। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मेरे प्रति क्रोध भी नहीं किया। उन्होंने केवल श्री राम की आज्ञा और मेरे सम्मान का विचार किया। फिर उन्होंने धनुष उठाया और कुटिया से बाहर निकलने लगे। लेकिन जाने से पहले वे कुछ कदम रोके। उन्होंने अपने बाण की नोक से कुटिया के चारों ओर एक सीमा खींची। फिर मेरी ओर देखकर बोले, माता, मैं प्रभु की खोज में जा रहा हूं। जब तक हम दोनों वापस न लौट आए, कृपया इस सीमा के बाहर मत आइए। ये केवल मिट्टी पर खींची हुई रेखा नहीं है।
यह आपकी सुरक्षा की मर्यादा है। जब तक आप इसके भीतर रहेंगे, कोई भी दुष्ट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इतना कहकर लक्ष्मण जंगल की ओर चले गए। लक्ष्मण के जाने के बाद पूरा जंगल एकदम शांत सा हो गया था। मैं बार बार उसी दिशा में देख रही थी जिधर श्री राम और लक्ष्मण गए थे। मेरा मन घबराया हुआ था। तभी अचानक कुटिया के बाहर से एक गंभीर आवाज सुनाई देती है, भक्षाम देही, भक्षाम देही। मैं बाहर आई। मैंने देखा एक वृद्ध सन्यासी द्वार पर खड़ा था। उसके हाथ में कमंडल था, लंबे लंबे बाल थे। उसे देखकर कोई भी यही कहता कि यह कोई महान साधु है। मैंने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और कहा, महाराज कृपया प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपके लिए फल लेकर आती हूं। मैं कुटिया के भीतर गई और जो कुछ फल और कंद उपलब्ध थे उन्हें लेकर वापस आई। लेकिन मैं लक्ष्मण द्वारा बनाई गई उस सीमा के भीतर ही खड़ी रही। मैंने हाथ आगे बढ़ाकर कहा, महाराज कृपया यहीं से भिक्षा स्वीकार कीजिए। लेकिन वो साधु जैसे ही एकदम से आगे बढ़ा, उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहने लगा, देवी मैं ऐसा सन्यासी नहीं हूं जो किसी के द्वार पर खड़े खड़े भिक्षा ले लूं। यदि दान देना है तो स्वयं बाहर आकर दो, अन्यथा मैं भूखा ही लौट जाऊंगा। मंदोदरी इस कथा को ध्यान से सुन रही थी। सीता माता कहने लगी। उसकी ये बात सुनते ही मेरे मन में एक बहुत बड़ा संघर्ष चलना शुरू हो गया। एक और लक्ष्मण की आज्ञा थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इस सीमा के बाहर मत जाना। दूसरी ओर मेरे संस्कार थे। बचपन से मैंने यही सीखा था कि किसी भी भूखे अतिथि को कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। हमारे यहाँ तो अतिथि को भगवान का रूप माना गया है। यदि कोई साधु किसी के द्वार से भूखा लौट जाए तो ये गृहस्थ का सबसे बड़ा दोष माना जाता है। मंदोदरी ने धीरे से पूछा, माता देवी सीता, तब आपके मन में क्या चल रहा था? तब सीता ने उत्तर दिया, मैं बार बार सोच रही थी कि यदि ये सचमुच कोई साधु है और मेरे कारण भूखे लौट गए तो क्या मैं अपने स्त्री धर्म का पालन कर पाऊंगी? स्त्री को केवल घर संभालने वाली नहीं कहा गया है, उसे ममता की मूर्ति कहा गया है। उसके हाथ से कोई भूखा वापस न लौट जाए। ये बात मुझे भीतर से बेचैन कर रही थी। उधर लक्ष्मण की आज्ञा मुझे रोक रही थी। मेरे सामने दो मर्यादाएं खड़ी थीं। एक मर्यादा कह रही थी सीमा के भीतर रहो, दूसरी मर्यादा कह रही थी भूखे याचक को निराश मत करो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उस समय कौन सी मर्यादा बड़ी है। महारानी मंदोदरी संसार इसी स्थान पर आकर भूल कर देता है। लोग केवल ये देखते हैं कि सीता लक्ष्मण रेखा के बाहर चली गई, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि उस समय मेरे सामने कैसी परीक्षा खड़ी थी। मैंने लक्ष्मण की बात का अपमान करने के लिए वो कदम नहीं उठाया था। मैं तो एक भूखे याचक को निराश नहीं करना चाहती थी। मैं सोच रही थी कि यदि मेरी वजह से एक साधु भूखा लौट गया तो मेरी करुणा, मेरा स्त्री धर्म, मेरा अतिथि सत्कार अधूरा रह जाएगा। फिर माता सीता ने मंदोदरी की आंखों में देखते हुए कहा, महारानी यही वो क्षण था जब मुझे पहली बार समझ आया कि कभी कभी दो धर्म भी एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। ऐसे समय में मनुष्य का निर्णय बहुत कठिन हो जाता है। हमारे शास्त्रों में एक बात कही गई है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। इसका अर्थ यह नहीं कि संकट आने पर मनुष्य धर्म छोड़ दे। इसका अर्थ यह है कि जब दो मर्यादाएं आमने सामने खड़ी हो और एक मर्यादा दूसरी मर्यादा के पालन में बाधा बनने लगे, तब मनुष्य को सबसे बड़े धर्म का विचार करना चाहिए। उस समय मुझे लगा कि मेरे द्वार से एक भूखा साधु लौटना मेरी स्त्री धर्म और ममता के विरुद्ध है। मैं ये नहीं जानती थी कि वो साधु नहीं है, स्वयं रावण है। मैं ये भी नहीं जानती थी कि वो मेरी करुणा का सम्मान नहीं बल्कि उसी का लाभ उठाने आया है। यही कारण था कि मैंने सुरक्षा की उस सीमा रेखा को लांघ दिया। लेकिन महारानी, मुझे क्या पता था कि जिस साधु को मैं भगवान का रूप समझ रही हूं वो वास्तव में अधर्म का सबसे बड़ा प्रतीक है। मंदोदरी, जैसे ही मैंने उस साधु को भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा से बाहर कदम रखा, उसी क्षण सब कुछ बदल गया। उसके साधु वाले वस्त्र गायब हो गए, उसकी झुकी हुई कमर सीधी हो गई, उसकी आंखों का भाव बदल गया। अगले ही पल वो कोई साधु नहीं बल्कि लंका का राजा रावण बन गया। ये सुनते ही मंदोदरी का सिर अपने आप झुक गया। माता सीता आगे कहती है, उसे देखते ही मैं सब कुछ समझ गई। मुझे तुरंत एहसास हो गया कि यह पूरा षड्यंत्र पहले से रचा गया था। स्वर्ण मृग श्री राम को दूर ले जाना, मारीच की मायावी पुकार और फिर साधु का वेश धारण करके रावण का आना, यह सब पहले से तय था। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर अपनी कुटिया की ओर देखा और वापस लौटने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने रावण से कहा, तुमने साधु का भेष पहनकर धर्म का अपमान किया है। यह किसी वीर पुरुष का काम नहीं है। यदि तुम्हारे भीतर सचमुच साहस होता तो तुम छल का सहारा कभी न लेती। माता सीता बोली। मेरी बात सुनकर रावण कुछ पल तक हंसता रहा। उसे अपने बल और वरदानों पर बहुत घमंड था। तब मैंने उससे एक और प्रश्न पूछा,
यदि तुम स्वयं को इतना बड़ा योद्धा और पराक्रमी कहते हो तो फिर तुम कुटिया के भीतर क्यों नहीं आए? मुझे बाहर बुलाने की क्या आवश्यकता थी? मेरी ये बात सुनते ही उसके चेहरे का भाव बदल गया। वो कहने लगा, सीते, तुम जिस रेखा को साधारण समझ रही हो वो मेरे लिए साधारण नहीं थी। मैं उस सीमा के भीतर कदम नहीं रख सकता था। यह सुनकर मंदोदरी आश्चर्य से कहने लगी, क्या सचमुच उन्होंने ऐसा कहा था? तब माता सीता ने सिर हिलाया। हाँ, उसने स्वयं यह स्वीकार किया था। उस समय रावण ने यह कहा था कि मैंने देवताओं को पराजित किया है, अनेक वरदान प्राप्त किए हैं, लेकिन धर्म की शक्ति को मैं भी जानता हूं। लक्ष्मण ने जो सीमा बनाई है वो केवल मिट्टी पर खींची हुई रेखा नहीं है, उसमें उनके संकल्प की शक्ति है, अपने बड़े भाई के प्रति भक्ति है और तुम्हारी रक्षा का वचन है। जब तक तुम उसके भीतर रहती मैं तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे तुम्हें छल से बाहर बुलाना पड़ा। माता सीता ने मंदोदरी की ओर देखकर कहा। मंदोदरी, उस समय मुझे समझ में आ गया कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो धर्म से सीधे टकराने का साहस नहीं करता है। वो हमेशा छल का सहारा लेता है। यदि रावण में इतना ही बल होता कि वो लक्ष्मण रेखा को पार कर लेता तो वो साधु का भेष धारण क्यों करता? वो सीधे कुटिया में आ सकता था, लेकिन वह जानता था कि जहां धर्म का संकल्प होता है वहां बल काम नहीं करता। इसलिए उसने मेरी करुणा, मेरे संस्कार और मेरे अतिथि धर्म का लाभ उठाया। मंदोदरी अब सब कुछ समझने लगी थी। वो धीरे से कहने लगी, अब समझ में आया कि मेरे स्वामी ने बल से नहीं छल से विजय पाने की कोशिश की थी। माता सीता ने कहा, हाँ महारानी, यही अधर्म की पहचान है। धर्म सामने से आता है और अधर्म छिपकर आता है। धर्म सत्य के सहारे चलता है, अधर्म छल के सहारे चलता है। रावण मेरी शक्ति से नहीं, मेरे सद्गुणों से डरता था। उसे पता था कि वो लक्ष्मण के संकल्प को नहीं तोड़ सकता, इसलिए उसने मेरी ममता को ही मेरे विरुद्ध इस्तेमाल किया। मित्रों, मंदोदरी की आंखों से आंसू बहने लगे। आज पहली बार उसे समझ में आया कि रावण की सबसे हार युद्ध के मैदान में नहीं हुई थी। उसकी हार तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन वो धर्म का सामना करने का साहस छोड़कर छल का सहारा लेने पर मजबूर हुआ था। मंदोदरी कहने लगी, देवी सीता, इस बात से ये सिद्ध हो गया कि रावण लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर सकता था, लेकिन तुमने वो रेखा पार क्यों की? तब माता सीता आगे बताती है, मंदोदरी, मैंने लक्ष्मण रेखा का अपमान करने के लिए वो कदम नहीं उठाया था। मैंने एक मर्यादा को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि एक बड़ी मर्यादा को निभाने के लिए कदम उठाया था।